मेरे अजीज दोस्तों, आप गौर करें, सोचें इस मामले को कि इंसान सारी ज़िंदगी जो मेहनत करता है ये इसके अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। जो जायदाद बनाता है ये इसके अपनी ज़ात के लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए। और जो भी अपना बैंक बैलेंस छोड़ता है ये भी दूसरों के लिए। इसके साथ और इसकी अपनी ज़ात के लिए क्या है, वो ईमान और आमाल है। वही नमाज है, तिलावत है, ज़िक्र है, नेक काम है, ये सारे इसकी ज़ात के लिए। इसके अलावा जो चीज़ें वो दूसरों के लिए। जैसे आदमी जब बीमार हो जाता है तो पूरे इलाके वाले, दोस्त अहबाब, जानने वाले सारे इसकी इयादत के लिए आते हैं। जब बंदा मर जाता है, इंतकाल करता है, तो फिर पूरा इलाका इसके जनाजे में शरीक होता है। फिर जब जनाजे को उठा करके कब्र की तरफ ले जाया जाता है तो उसमें सिर्फ उस आदमी का ख़ानदान, रिश्तेदार और करीबी दोस्त रह जाते हैं। फिर जब दफन कर दिया जाता है तो सारे चले जाते हैं, करीबी दोस्त भी चले जाते हैं, रिश्तेदार भी चले जाते हैं, सिर्फ अपने घर वाले ठहरे रहते हैं। बेटा हो, भाई हो, वालिद हो, चचा है, मामू है, ताया है, भतीजे हैं, भांजे, वो ही ठहरे रहते हैं। और आधा घंटा घंटा कब्र पर वो इसके लिए साले सवाब के लिए कुछ पढ़कर उसको बख्शते रहते हैं। फिर वो भी चले जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़माना गुजरता जाता है, उसके लिए सदका खैरात करते रहते हैं। फिर साल डेढ़ दो के बाद भूल जाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये इंसान की ज़िंदगी है। और जो कमाया है, हलाल कमाया है, हराम कमाया है, वो दुनिया में रह के अभी हिसाब कब्र में इस आदमी ने देना। और ज़िंदगी में जो काम किया है उसका हिसाब भी इसने देना। तो मेरे अजीज दोस्तों, आदमी जब कब्र में रखा जाता है तो खाली हाथ सिर्फ कफन साथ होता है और कफन भी बाद में ख़त्म हो जाता है। फिर अपनी सारी ज़िंदगी का हिसाब खुद देना पड़ता है। जो हलाल कमाया है, हराम